गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द गिवन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। यानी आपके पास जो ये साइड है आपकी क्यू पी एंड आर क्यू पी एंड आर क्यू, इनको टी और एस तक क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। If angle SPR is equal to 135 डिग्री एंड एंगल PQT is equal to 110 डिग्री, यानी आपके पास ये जो दो एंगल गिवन है, एक 135 एक 110 डिग्री। फाइंड एंगल PRQ, आपने एंगल PRQ क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास एक चीज क्लियर होगी आपको, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या आपके पास लीनियर पेयर में है। तो आपके पास यहाँ पर एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या आपके पास लीनियर पेयर में है। अगर आपके पास दो एंगल है लीनियर पेयर में है तो दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब आपके पास ये जो एंगल एस पी आर है ये क्या है, 135 गिवन है, प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू क्या होगा, 180 माइनस 135 डिग्री, क्योंकि इधर प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। सेम टाइप से आपके पास जो ये एंगल है 110 और जो ये एंगल ये भी किस में आपके पास लीनियर पेयर में है। तो यहां पर एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आपके पास किस में है, लीनियर पेयर्स में। तो अगर ये लीनियर पेयर में तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपके पास एंगल पी क्यू टी ये आपको 110 गिवन है, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी क्यू आर आपका क्या आएगा, 180, इधर ये 110 किसका है, प्लस का है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 70 डिग्री। यानी जो एंगल पी क्यू आर आएगा वो 70 डिग्री है, जो एंगल आर पी क्यू आपका आया वो क्या है, 45 डिग्री। यानी ये एंगल आपका 45 डिग्री आ गया, ये एंगल आपका 70 डिग्री आ गया। बट आपने जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, एंगल आर, एंगल पी आर क्यू। अब किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपको गिवन हो और थर्ड एंगल निकालना हो तो आपने क्या करना है, उन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से क्या करेंगे, आप सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। क्योंकि एक ट्रायंगल है उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये आपकी ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो आपके पास क्या आएगा, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर पी क्यू आपके पास क्या है, 45 डिग्री आया है, प्लस एंगल पी क्यू आर क्या है आपका, 70 डिग्री है, प्लस एंगल पी आर क्यू जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इन दोनों के अगर आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 70 प्लस 45 क्या आएगा आपके पास, 115 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी आर क्यू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब आप 180 में से 115 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 65 डिग्री। तो जो आपको फाइनल आंसर होगा, जो आपसे पूछा है कि एंगल पी आर क्यू क्या आएगा, वो क्या आएगा आपका 65 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी ये जो कंप्लीट एंगल है ये क्या आपके पास 54 डिग्री है. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्ट द एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई. अब जो आपके पास ये वाई ओ है और जो ओ जेड है ये क्या करे, इन एंगल्स को क्या करे, बाइसेक्ट करे. अगर बाइसेक्ट करे तो वो क्या करेगी, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड द एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड. यानी आपने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई. एक तो आपने इस एंगल को कैलकुलेट करना है और एक आपने क्या करना है, वाई ओ जेड यानी इस एंगल को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आप देखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड. अगर एक्स वाई जेड ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आपके पास जो दो एंगल है वो क्या है, गिवन है. तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो. तो यहां पर आपके पास जो दो एंगल है यानी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. यानी एक ट्रायंगल है, उनके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. अब ये एंगल आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड इज द 54 डिग्री प्लस आपके पास वाई एक्स जेड क्या है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपके पास इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 5 11, 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से एंगल एक्स जेड वाई क्या आएगा, 180 माइनस 116, यानी 180 में से आप क्या करेंगे, 116 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 64 डिग्री. तो ये जो कंप्लीट जो एंगल है ये क्या है आपका 64 डिग्री. अब आपके पास ये क्या है, वाई ओ क्या है, एक्स वाई जेड जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, और जेड ओ यानी ओ जेड जो ये है ये किसका बाइसेक्टर है, एंगल एक्स जेड वाई का. अगर बाइसेक्टर है तो क्या करेगा, वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो यहां पर आपके पास जो एंगल ओ वाई जेड, जो एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड वो आएगा, वो क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 54. अब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27 डिग्री. यानी आपके पास जो ये अंदर का जो एंगल होगा ये क्या आएगा 27 डिग्री. क्योंकि आपके पास क्या है, ये बाइसेक्टर है तो 54 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. सेम टाइप से एंगल ओ जेड वाई निकालेंगे. अब ओ जेड वाई आपके पास क्या आएगा, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल है 64 यानी 1/2 ऑफ एंगल एक्स जेड वाई. तो क्या आएगा 1/2 इंटू 64, तो क्या आएगा आपके पास 32 डिग्री. तो ये एंगल क्या आ गया आपके पास 32 डिग्री. क्योंकि एक एंगल आपने ये फाइंड करना था, कौन सा एंगल, कि ओ जेड वाई. तो ओ जेड वाई आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 32 डिग्री. एक एंगल आपने निकालना है वाई ओ जेड. अब वाई ओ जेड आप निकालेंगे वाई ओ जेड. तो इस एंगल की बात करें हम, अब आपके पास ओ वाई जेड क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री. यानी इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ओ जेड वाई ओ वाई जेड क्या आपके पास 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई क्या आपके पास 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड जो आपने फाइंड करना है, इन तीनों का सम क्या है 180 डिग्री. अब आपके पास 7 + 2 9
3 + 2 5 यानी 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास जो एंगल YOZ आएगा वो क्या आएगा 180 माइनस 59। तो 180 में से आप 59 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 121 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल OZY आएगा वो क्या आएगा 32 डिग्री आएगा और जो एंगल YOZ आएगा वो क्या आएगा 121 डिग्री आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ AB DE यानी आपके पास यहां पर क्या है AB और DE पैरेलल गिवन है। ये आपका सिंबल बीच में जो है ये मिस है क्योंकि देखो AB और आपके पास जो DE है ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो आपके पास क्या है इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DE यानी AB है वो DE के क्या है पैरेलल है। एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड द एंगल DCE। तो आपके पास जो एंगल DCE है उसको आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसको देखिए कि AB इज पैरेलल टू DE। AB है वो क्या है आपका DE के क्या है पैरेलल है। अगर AB और DE पैरेलल है तो AE क्या है यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED। ये आप यहां कंप्लीट देख लीजिए BAE एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल जो AED वो क्या आएगा आपके पास 35 डिग्री आएगा। अब आपके पास CDE एक क्या है आपके पास ट्रायंगल है और आपने एंगल निकालना है DCE। अब आपके पास जो ये ट्रायंगल इसमें आपके पास 2 जो एंगल्स है वो आपके पास गिवन है यानी आपके पास क्या है नोन है। तो जो अननोन एंगल वो आप फाइंड आउट कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। इन ट्रायंगल CDE तो आपके पास अगर CDE ट्रायंगल को हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल आपके पास क्या है CDE 53 डिग्री प्लस DEC आपके पास क्या है यहां पर 35 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से इन दोनों को ऐड कीजिए, 180 में से माइनस कीजिए तो 5 + 3 8 यानी 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE आपके पास क्या आएगा 180 में से 88 को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे 180 माइनस 88 डिग्री। एंगल DCE क्या आएगा आपके पास 92 डिग्री। क्योंकि आपको एंगल क्या कैलकुलेट करना है DCE, तो DCE जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 92 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस किए, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।